पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर में अलबद्र के 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। टेकना पुलवामा में आज अलसुब ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब फोर्सेस ने गांव में मिलिटेंटों की मौजूदगी पर मुहासरा शुरू किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। फौज और सीआरपीएफ और पुलिस ने इलाके का मुहासरा बढ़ा दिया। मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और मुहासरा तोड़ने की कोशिश की। काफी देर तक गोलियों का तबादला जारी रहा और फोर्सेस ने 3 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त आरिगाम पुलवामा के मेराजुद्दीन लोन और डारसरा त्राल के उमर अली के अलावा नूरपुरा अवंतीपुरा के उवैसी अहमद के तौर पर हुई है। गोलियों के तबादले में एक रिहायशी मकान भी खाकस्तर हुआ है। इस दौरान फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान हुए गोलियों के तबादले में एक आम शहरी भी गोली लगने से जख्मी हुआ है, जिसकी शिनाख्त टेकना के रहने वाले जमीर सादिक लोन के बतौर हुई है, जिसे इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। इस दौरान हुकाम ने पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया है। मैं पुलवामा पुलिस को इत्तला मिली थी कि 2 से 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं टिक्कन विलेज में। उसके बाद आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डाल लिया और अर्ली मॉर्निंग में जब सर्च करना शुरू हुआ तो मिलिटेंट अंधाधुंध फायर कर दिया, जिसमें घर वाला था एक सिविलियन, उसके पाँव में गोली लगा, उसका हालत ठीक है। और इनकाउंटर के दौरान 3 टेररिस्ट मारे गए। तीनों लोकल टेररिस्ट हैं और अलबदर से ताल्लुक़ रखते हैं। शुमाली कश्मीर के सिंहपुरा पटन के मेन मार्केट में आज सुबह ग्रेनेड हमला किया गया। हमले में 6 राहगीर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को फौरन नज़दीकी ट्रॉमा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से 2 जख्मियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन जख्मियों को गहरे जख्म लगे हुए थे। तमाम जख्मियों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जख्मियों में कई तालिब इल्म भी शामिल थे। SSP बारामुल्ला अब्दुल क़य्यूम ने मीडिया को बताया कि सिंहपुरा के मेन मार्केट में सुरक्षा सीमा बल की गाड़ी मौजूद थी। जो ही वो गाड़ी मुड़ रही थी, उस दौरान मिलिटेंटों ने ये ग्रेनेड हमला किया। ताहम ये सीधे निशाने पर नहीं लगा, जिसकी वजह से राहगीर जख्मी हो गए। इस हमले से मुतल्लिक सिक्योरिटी फोर्सेज हर जाविये से तहक़ीक़ात कर रही है। रवा महीने की 16 तारीख को सिंहपुरा ब्लॉक में DDC इंतखाबात होने वाले हैं। इधर हमले के बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया था और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। प्रॉक्सी वार सब जगह से, चाहे नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे जो नॉर्थ कश्मीर में है, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रिक्ट बारामूला, यहाँ पे कोई रेजिडेंट हमारा मिलिटेंट नहीं है, लेकिन बाकी एरियाज़ की यहाँ पे मूवमेंट होती रहती है। जो हमारे एडजॉइनिंग एरियाज़ है, चाहे बांडीपुर का है या बडगाम का है, वहाँ से मूवमेंट आ सकती है। ग्रेनेड हुआ, इसमें मुझे जो इंटेंडेड टारगेट जो सामने गाड़ी मोड कर रही थी उस वक्त SSB की, वो हो सकता है उनको टारगेट करना हो, लेकिन जहाँ ग्रेनेड फटा है और जो डिस्टेंस है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये सिविलियन को ही हैरास करने का टारगेट है। इस इलेक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप तो देख रहे हैं कि साउथ कश्मीर में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए या वैली के डिफरेंट पार्ट्स में हुए, इससे लोग। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल खान जुड़ चुके हैं। बिलाल, ये बताएं, पुलवामा में एनकाउंटर हमला हुआ, अलबद्र के मिलिटेंट बताए जा रहे हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएं। देखिए, आज ये एनकाउंटर जो हुआ, इससे ये जो DDC इंतखाबात चल रहे हैं यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं इस इंतखाबात में कुछ रखना डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। मिलिटेंट की कोशिश थी जो कि फोर्सेस ने आज नाकाम बना दिया और बर वक्त कार्रवाई करके और तीनों मिलिटेंटों को जो है मार गिराया गया है। तो कहीं ना कहीं फोर्सेस के लिए ये बड़ी कामयाबी है। और DDC इंतखाबात जो हो रहे हैं वो आज अब तक 4 मरहले उसके हुए हैं। तो 4 मरहले जो हुए हैं पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुए हैं। कल 5वां मरहला शुरू होने वाला है। तो उसके हवाले से कहीं ना कहीं मिलिटेंटों की भी कोशिश है कि इन इंतखाबात में कुछ रखना डाला जाए, लेकिन फोर्सेस की भी कोशिश है कि जो इंतखाबात है वो पुरअमन तरीके से अंजाम दी जाए और मिलिटेंट अगर कहीं पर भी है उसको मार गिराने की कोशिश की जा रही है। तो उसी सिलसिले में आज ये जो कार्रवाई है वो ये पुलवामा में, क्योंकि पुलवामा टाउन जो जिला हेडक्वार्टर है उससे सिर्फ चंद किलोमीटर दूर फासले पर वाक़ा है ये गांव, जहां पर ये मिलिटेंट छुपे हुए थे और रात के दौरान ही फोर्सेस ने इस इलाके का कॉर्डन किया और आज सुबह इनको मार गिराया गया। बिल्कुल। बिलाल, ये बताया कि पटन में भी ग्रेनेड हमला हुआ, वहां पर जो है आम शहरी जख्मी हुए हैं, उनके हवाले से क्या कुछ तफसीलात? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो DDC इंतखाबात हुए कि लोग निकल रहे हैं और चाहे अलायंस हो या कोई BJP हो या इंडिपेंडेंट हो,
تو उनके हक में वो वोट दे रहे हैं और इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं मिलिटेंटों की भी कोशिश ये रही है कि इन इंतखाबात को कहीं ना कहीं इनको मतलब दरहम बरहम किया जाए और लोगों को इससे दूर रखा जाए। लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी मुस्तैद से काम ले रही है और इन मिलिटेंटों को मतलब मिलिटेंटों के जो अज़ाइम है इनको नाकाम करने की कोशिश भी जारी है। तो उसकी सिलसिले में आज जो पट्टन में जो भी ग्रेनेड हुआ, कहीं लोगों में कुछ खौफ डालने की कोशिश की जा रही है जी। तो उसी सिलसिले में ये कार्रवाई भी की। बिल्कुल बिलाल, पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती आ रही है, तो क्या पाकिस्तान इसके जरिए मिलिटेंटों की दरअंदाजी कराना चाहता है? देखिए, पाकिस्तान की जानब से जो बर्फबारी से कबल कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों के इस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी इस साल नवंबर में गुज़िश्ता साल भी नवंबर में बर्फबारी हुई थी, तो उसके बाद मिलिटेंटों को इस तरफ धकेलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो नवंबर के महीने से ही कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भी सीज फायर वायलेशन की जा रही है और मिलिटेंटों को वादी कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। तो इसी सिलसिले में सीज फायर वायलेशन भी होती है, उसी आड़ में मिलिटेंटों को इस तरफ धकेलने की काफी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस साल भी जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, कहीं न कहीं जो पाकिस्तान की जो कोशिश है उसमें कुछ नाकामी भी उनको मिली है। बिल्कुल बिलाल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। गुरेज में लगातार 3 रोज तक बर्फबारी होने के बाद मौसम में आज कुछ बेहतरी देखने को मिली। इसी दौरान मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने गुरेज की अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटाने के अलावा कुंजरमन बख्तूर सड़क से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। उधर ताज़ा बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क आज तीसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद रही। 3 दिनों की ज़बरदस्त बर्फबारी के बाद आज मौसम कहीं हद तक ठीक है। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने फिर से कंजौलन से लेके बख्तौर तक जो रोड है वो खोल दिया है। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी एसडीएम गुरेज से कि वो हमेशा यहाँ पर मिशनरी को दस्तयाब रख दी जाए। डिजास्टर मैनेजमेंट ने बांडीपुरा के गुरेज और तुलेल इलाके के लिए बर्फानी तोदे का आला इंतबा जारी किया है। इस एडवाइजरी के बाद डीसी बांडीपुरा ने वायरलेस पैगाम के जरिए एसडीएम गुरेज, तहसीलदार गुरेज और तुलेल को हिदायत जारी की है कि गुरेज और तुलेल में लोगों को चलने फिरने में एहतियात बरतने की तलकीन करें। वाज़ रहे गुरेज और तुलेल में हालिया अयाम में भारी बर्फबारी हुई है। देर असना तुलेल के बीडीसी चेयरमैन एजाज राजा ने गुरेज तुलेल रोड को खोलने का मुतालबा किया है। रिसेंट स्नोफॉल हुआ हमारे तुलेल इलाके में, तकरीबन 1 से 1.5 फीट के करीब यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है। इससे हमारा जो तुलेल का रोड है, तकरीबन 60 किलोमीटर रोड गुरेज से लेके तुलेल तक वो बंद पड़ा है। तो यहाँ पे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि फौरी तौर इस रोड को खोला जाए, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे स्टूडेंट्स वगैरह या हमारे जो मज़दूर लोग यहाँ पे वैली जाना चाहते हैं वो यहाँ पे इस वक्त फंसे हुए हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर गुजारिश रहेगी कि 2 दिन की लगातार बर्फबारी से करगिल जिले के तमाम निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। द्रास में 2 फुट, मटाइन में 2 फुट 6 इंच और मीना मर्ग में 3 फुट बर्फ जमा हुई है। वेगजेक और करगिल मैकेनिकल डिवीजन की टीम मटाइन और मीनामर्ग में तैनात है। बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं। द्रास करगिल मीनामर्ग और करगिल जांस्कार रास्ता बंद हो गया है। प्रोजेक्ट विजयक और मैकेनिकल डिवीजन ने आर्मी की गाड़ियों को रास्ते से निकाला जो कल बर्फबारी की वजह से फंस गई थी। ताहम आज सुबह जब मौसम साफ हुआ तो पुलिस, विजयक और मैकेनिकल का अमला अपने मिशन पर निकला, मगर तेज हवा और बर्फ की वजह से मीनामर्ग से आगे नहीं जा सके। अगर कल मौसम ठीक रहा तो रास्तों को खोलने की कोशिश की जाएगी। सोन कश्मीर फ्रंट और जगती टेनमेंट कमेटी ने सरकार से मुतालबा किया है कि कश्मीरी माइग्रेंटों के माहाना नकदी इमदाद में इजाफा किया जाए। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फ्रंट के सदर शादीलाल पंडिता ने कहा कि माइग्रेंटों को माहाना दी जा रही रिलीफ बहुत कम है और महंगाई के इस दौर में इससे इन कुंभों का खर्चा पूरा नहीं होता है। उन्होंने मुतालबा किया कि माहाना 13,000 रुपए के रिलीफ को बढ़ाकर उसे माहाना 25,000 किया जाए। इसके अलावा उन्होंने उन माइग्रेंट कुंभों को एक नौकरी फराहम करने की भी मांग की जिनके घरों में अभी तक किसी को मुलाजमत नहीं मिल पाई है। सरकार से मुतालबा करते हैं कि हमारा माहवार रिलीफ जो है
कैश असिस्टेंस, मंथली कैश रिलीफ जो है वो बिल्कुल कम है, 13,000 है। आज बहुत महंगाई है, महंगाई पर गुजारा नहीं हो रहा है, खर्चे पूरे नहीं होते हैं, एजुकेशन बच्चों की पूरी नहीं होती है। इसलिए हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इस रिलीफ को 13,000 से 25,000 किया जाए और हमारे घरों में जो बेरोज़गारी है उन घरों में एक रोज़गार दीजिए, एक नौकरी दीजिए। जिनको दवाइयों का गुजारा नहीं होता है उनके लिए फ्री राशन की मांग कर रहे हैं और एजड यूथ के लिए हम फ्री लोन सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि वादी कश्मीर के ठेकेदारों ने एलजी से अपील की कि पहले मुकम्मल किए गए प्रोजेक्टों की अदायगी की जाए। जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इस ज़िम्न में श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस दौरान कमेटी के सदर ने कहा कि अदायगी न होने से उन्हें बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। तब से हम आज तक जूझ रहे हैं कि जो कि हमारी पिछली बकाया पेमेंट है, जो कि इस वक्त मैग्डमाइजेशन की जो 300 करोड़ है, या सिविल कंट्रैक्टर R&B सेक्टर में उनको 86 करोड़ रुपया है, या PHE में हमारे पैसे है, इरिगेशन में हमारे पैसे है, JKTDC में हमारे पैसे है, या बाकी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो रुके पड़े हुए हैं। जब से ये UT गवर्नमेंट बनी है और इन्होंने उस जो हमारा पिछला काम है उसका एक भी पैसा अभी तक रिलीज़ नहीं किया। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पर हुई प्रॉब्लम, और जो यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे CRF के प्रोजेक्ट, सेंट्रल रोड फंडिंग के प्रोजेक्ट होते आ रहे हैं, वो इस वक्त 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट इस वक्त डिफंग वादी में पड़े हुए या कश्मीर या जम्मू में पड़े हुए हैं, क्योंकि उसको भी UT बनने के बाद अभी तक कोई पैसा नहीं रिलीज़ हो गया। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।